ओके। तो हमारे पास ये 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें एज्यूर मैनेज एज्यूर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस है, जिसमें हमने देखना है किस तरह से हम यहाँ पे अपने यूजर्स को, ग्रुप्स को मैनेज कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमारे कौन कौन सी डिटेल्स आती हैं, किस तरह से हमने यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है। तो इसमें से जो एग्जाम में बेटी जाती है, इसकी 20 से 25% तक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे। देन सेकंड डोमेन है यहाँ पे हमारी इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज की। इसमें से 15 से 20% आता है। ये यहाँ पर आपने अपनी डिफरेंट स्टोरेजेस को किस तरह से मैनेज करना है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है, अभी हम कोर्स आउटलाइन में जाकर इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद थर्ड डोमेन है, इसमें हमारी डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूट रिसोर्सेज की, जिसमें से हमने 20 से 25% एग्जाम में इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। इतना पोर्शन आपको एग्जाम में डिफरेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज में आपके पास यहाँ पर किस तरह से आपने वर्चुअल मशीन्स बनानी है, उनको मैनेज करना है, इसमें लोड बैलेंसिंग है, ऑटो स्केलिंग है, और काफ़ी सारे डिफरेंट इसके फीचर्स आते हैं जो कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने हैं। ये जो हमारा कोर्स होगा, इसमें थ्योरी को हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे, प्रैक्टिकली हम यहाँ पर काफ़ी सारे सिनेरियोज करेंगे, और इसी तरह से उसके फिर जब हमारा कोर्स एंड होने वाला होगा, आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो आप लोगों ने कंप्लीट करके सबमिट भी करना है। ठीक है। और जो हमारे पास फोर्थ डोमेन है यहाँ पर, वो है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क की। इसमें से 20 से 15% तक आता है कोर्स, और इसमें हम कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन, सॉरी, वर्चुअल नेटवर्क्स को देख रहे होते हैं, जैसे हमारे पास एक फिजिकल नेटवर्क होता है। इसी तरह से वहाँ पर जब हमने क्लाउड में अपने रिसोर्सेज मैनेज करने हैं, तो उसके लिए हमें वर्चुअल नेटवर्क की जरूरत होती है। बाय डिफॉल्ट तो माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क है, जो कि वहाँ पे आपका चल रहा है। बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप काम कर रहे थे, जो भी आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने खुद की वहाँ पर नेटवर्किंग करनी है, अपनी आईपी स्कीम्स डिफाइन करनी है, और उसको हमने वहाँ पर लेकर चलना है। तो उसके लिए हमने किस तरह से वहाँ पर काम करना है, तो वो यहाँ पे हम सीखेंगे प्रैक्टिकली इसमें। अभी चल के हम देखते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें इसमें आनी है, जो कि हमने इसमें कवर करनी है। और लास्ट इसमें जो हमारे पास डोमेन है, वो मॉनिटर एंड मेंटेन एज रिसोर्सेज की है, कि किस तरह से यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सर्विसेज जो रन हो रही होती है, उसकी आपने मॉनिटरिंग करनी है, कि आपको फौरी तौर पे पता चलता रहे कि आपके कोई रिसोर्सेज डाउन तो नहीं हो रहे, ये तो नहीं है कि आपकी कोई क्रिटिकल वर्चुअल मशीन्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पर क्लाउड में चल रही हैं। अगर किसी भी रीज़न से वो डाउन होती है, तो आपको फौरी तौर पर नोटिफाई हो। वो हमने किस तरह से यहाँ पे काम करने हैं, वो बाय यूजिंग यहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अलर्ट्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे, अज्यूर मॉनिटर के थ्रू करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज आएंगी जिनको हमने यहाँ पर लेकर चलना है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में रोड टू AZ 104 है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इसकी लेटेस्ट आउटलाइन है, और उसको हमने यहाँ पर कैसे लेकर चलना है। तो ये बेसिकली इसकी AZ 104 की कोर्स आउटलाइन है, जो कि इस लेटेस्ट टॉपिक्स हैं इसमें। अगर हम डोमेन 1 की बात करें, इसमें वो आपको बताया कि एज्यूर मैनेज एज्यूर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मैनेज मैक्स एंट्रा यूजर्स एंड ग्रुप्स। ग्रुप्स को और यूजर्स को हमने किस तरह से मैनेज करना है। जैसे हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी में अपने डिफरेंट OUs क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम अपने डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, और उनको हम मैनेज कर रहे होते हैं, उन पर हम डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप क्लाउड में बैठे हुए हैं, तब आपने ये सारे सारे काम कैसे कैसे परफॉर्म करने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यूजर्स यहाँ पर किस तरह से हमारे क्रिएट होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स कैसे क्रिएट होंगे, उनके ऊपर हम यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज या परमिशंस किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो सारी सारी चीज़ हमने यहाँ पर करके देखेंगे। इसी तरह से मैनेज यूजर एंड ग्रुप प्रॉपर्टीज, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं यूजर्स की, ग्रुप्स की, और उसको हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में बेनिफिशियल बना सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। देन इसमें है मैनेज लाइसेंसेस इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। एंट्रा आईडी के कौन कौन से यहाँ पर डिफरेंट लाइसेंसेस हैं। एक तो आप फ्री में यहाँ पर यूज़ करेंगे एंट्रा आईडी को,
एंटर आईडी से पहले इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था, जो कि उन्होंने चेंज करके एंटर आईडी कर दिया। तो यहाँ पर इनकी डिफरेंट लाइसेंसेस टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हैं और उसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपको फ्री लाइसेंस में नहीं मिलते। तो उसमें आपको पर यूज़र लाइसेंस कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे इसमें मैनेज एक्सटर्नल यूज़र्स। इसमें बहुत अच्छा फीचर है इनका कि आपके एक्सटर्नल यूज़र्स जैसे कोई आपके क्लाइंट्स हैं, B2C सिनेरियो आपके इन्वायरमेंट में चल रहा है, या B2B डिफरेंट आपके इन्वायरमेंट्स हैं कि डिफरेंट आपने जॉइंट वेंचर्स किए हुए उसको किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं, और इसी तरह से आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनको आपने किस तरह से डील करना है। तो उनके जो ईमेल आईडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जीमेल का किसी का आईडी है, किसी का याहू का आईडी है, उनको भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। तो किस तरह से हम करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे इसमें। देन इसमें लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। इसको SSPR बोलते हैं कि एंड यूज़र है वो खुद से अगर वो उसका पासवर्ड का कोई इशू आ गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो ये नहीं है कि आपसे कांटेक्ट करे या आपके आईटी टीम से कांटेक्ट करे, वो डायरेक्टली अपने पासवर्ड को रीसेट कर ले। तो उसके लिए इन्होंने कॉन्फ़िगर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट की यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड की, उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक आएगा मैनेज एक्सेस टू एज्योर रिसोर्सेज, कि किस तरह से आपने रिसोर्सेज तक एक्सेस करनी है। तो उसके लिए जैसे हम लीस्ट प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत है सिर्फ सिर्फ उतनी ही एक्सेस दी जाए, उतनी परमिशंस उसके पास हो, उससे एक्स्ट्रा आप ना देने किसी को। अगर आपने सिर्फ व्यू की परमिशन देनी है तो वो उसके पास व्यू की परमिशन रहे, किसी ने उसमें एडिटिंग करनी है तो उसके पास है सिर्फ एडिट की हो, बाकी उनके पास वो परमिशन ना हो। तो ये हमने देखना है कि किस तरह से हम डिफरेंट रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट इसने यहाँ पे आपको बुलेट्स दिए हुए हैं जिसमें मैनेज बिल्ड इन एज्यूर रोल्स है, असाइन रोल्स एट डिफरेंट स्कोप्स है, इंटरप्रेट एक्सेस असाइनमेंट्स है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है मैनेज एज्योर सब्सक्रिप्शंस एंड गवर्नेंस, कि ये जरूरी है कि आपके पास आपके अकाउंट में सिर्फ सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन हो। हम देखेंगे मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं जो कि आप सिंगल अपने अकाउंट पर एक्टिव एक्टिव कर सकते हैं और उनको यूज करवा सकते हैं अपने एनवायरमेंट में। ठीक है, तो किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होती है, मैनेज होती है, इसमें पॉलिसीज जब आपने इसमें काम करना है, कॉन्फ़िगर रिसोर्स लॉक्स हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट होता है रिसोर्स लॉक लगाने का। कोई भी यूजर आपके उस रिसोर्स को डिलीट नहीं कर सकेगा जब तक आप वो लॉक रिमूव नहीं करेंगे। तो ये ना हो कि आपने किसी को एक्सीडेंटली कोई फुल एक्सेस दे दी और उसने किसी वजह से टेस्टिंग करते हुए आपकी कोई जो भी यहाँ पर क्रिटिकल एप्लीकेशन थी उसको डिलीट कर दिया। तो उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर रिसोर्स लॉक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि कोई भी यूज़र उसको वहाँ से डिलीट ना कर सके या रिमूव ना कर सके। अप्लाई एंड मैनेज टैग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए टैग्स। ये आपको मैं जब भी हम कोई भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें मैं आपको गाइड करता रहूँगा। काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आपको कॉस्टिंग में इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट आप यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, स्पेशली जब आप मॉनिटरिंग या अलर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप यूजिंग टैग्स ही काम कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो भी आप टैग्स के थ्रू वहाँ पर ले सकते हैं। मैनेज रिसोर्स ग्रुप्स हैं, किस तरह से आपने उन्हें मैनेज करना है। सब्सक्रिप्शंस को हमने किस तरह से मैनेज करना है ये हम डिस्कस करेंगे। मैनेज कॉस्ट बाय यूजिंग अलर्ट्स बजट्स एंड एज्योर एडवाइजर रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये भी एक इनकी सर्विस है कि ये आपको खुद से एडवाइस कर रहा होता है। हम देखेंगे कि आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट किया हुआ है, आपको एडवाइस कर रहा होगा कि आप अपनी यहाँ पर कॉस्ट सेव कर सकते हैं। आपने कुछ एक्स्ट्रा इसमें रिसोर्सेज का जो सर्विस है वो यूज़ की है, आप इससे कम रिसोर्सेज में जाकर अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। या आपको कहीं पर
स्पीड के इशू आ रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर एडवाइस कर रहा होगा कि आप किस तरह से अपनी उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बाइजिंग एज्योर एडवाइजर आपके लिए बेनिफिशियल होता है। इसी तरह इसमें कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं कि किस तरह से आप अपने ग्रुप्स को यहाँ मैनेज कर रहे होते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहीं पर भी हम काम कर रहे हो, तो उसको हमने किस तरह से यहाँ पे मैनेज करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ये स्टोरेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको ये यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट बोलता है एक्चुअल में। तो ये हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट आपके पास स्टोरेजेस की टाइप्स हैं और उसको हम यहाँ पर किस तरह लेकर चलते हैं। ये ओवरऑल आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको काम करके दिखाने हैं। इसमें कॉन्फ़िगर एक्सेस टू स्टोरेज है, कॉन्फ़िगर एज़्योर स्टोरेज फायरवॉल्स एंड वर्चुअल नेटवर्क्स है, ठीक है। देन इसमें क्रिएट एंड यूज शेयर्ड एक्सेस, ये सैस सिग्नेचर्स होते हैं इसमें, उसके थ्रू हम किस तरह से करेंगे। एक्सेस पॉलिसीज है, एक्सेस कीज के थ्रू आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक्सेस कीज आपके लिए कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल है और सैस कहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। वो सारे हम प्रैक्टिकली वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में आपको बता रहा है कॉन्फ़िगर आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस, इसको हम आप इसको आईएम कह लें या आरबैक कह लें, उसके थ्रू आपने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है कि किस यूज़र को आपने कितनी एक्सेस देनी है, वो सारे सारे आप कंट्रोल कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कॉन्फ़िगर एंड मैनेज स्टोरेज अकाउंट्स, किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, ये हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है। इसमें आपके पास कंटेनर स्टोरेज आती है, इसमें आपके पास नेक्स्ट टेबल स्टोरेज आती है, फाइल स्टोरेज है, क्यू है, वो सारे हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखनी है। और इसमें मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज है, प्रॉपरली मैं आपको यूजिंग डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। कॉन्फ़िगर एज़्योर स्टोरेज रिडंडेंसी है, ये ऑलरेडी हमें मिल रही होती है, हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। स्टोरेज अकाउंट इंक्रिप्शन, ऑटोमेटिकली इंक्रिप्शन एनेबल होती है, चाहे आपका डाटा एट रेस्ट है या इन ट्रांजिट है, किसी भी वो मोड में है, वो आपकी इंक्रिप्शन इनक्रिप्टेड ही आपकी सारी जो भी स्टोरेज है वो होगी। मैनेजिंग एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, इसके थ्रू हमने सारी लैब्स एक्चुअल में परफॉर्म करनी है। और इजी कॉपी एक इनके पास CLI टूल है जिसके थ्रू आप अपने सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। देन इसमें हमारे पास है कॉन्फ़िगर एज़्योर फाइल एंड ब्लॉब स्टोरेज, इसको हम देखेंगे। और इसमें हम अपनी चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फाइल शेयर, जैसे नॉर्मली हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट में चल रहा होता है, यहाँ पर भी आप अपना सेटअप कर सकते हैं और उसको लेकर चल सकते हैं। कंटेनर ब्लॉक जो भी मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऊपर बताई, अब ये उनका जिक्र कर रहा है। कंटेनर स्टोरेज भी बोलते हैं इसको, ब्लॉक स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टोरेज टीयर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हार्ड कोर और आर्काइव आपके पास डिफरेंट यहाँ पर स्टोरेज टीयर्स आते हैं। कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, हॉट सबसे ज़्यादा कॉस्टली है और आर्काइव सबसे ज़्यादा इसमें सस्ता पड़ता है, आपको चीप पड़ता है। तो हम देखेंगे इसको। स्नैपशॉट्स आपने कैसे लेने अपने डाटा के, यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट किया है, ठीक है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप इसमें कर सकते हैं कि अगर आपको कोई डाटा यूज़ नहीं हो रहा तो आप एक टीयर से दूसरे टीयर में उसको लेकर चलेंगे, सॉरी ठीक है। सॉरी टू से वो आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन उसको आप विजिबल नहीं सेटअप है। कर दें। अच्छा, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे थे कॉन्फ़िगर एज़्योर फाइल्स एंड एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज। इसमें फाइल शेयर का मैंने आपको बताया, कंटेनर स्टोरेज का बताया, और इस तरह से डिफरेंट स्टोरेज टीयर्स का मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास है। और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे कि हम एक्चुअल में क्या करते हैं, बजाय इसके कि आप कोई एक स्पेसिफिक स्टोरेज टीयर चूज करें, हम ये भी काम कर सकते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेटअप कर दें कि ऑटोमेटिकली वो एक टीयर से दूसरे टीयर में आपके फाइल्स को लेके चला जाए, ठीक है।
तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जो डाटा आपका नहीं है इन यूज़, आपको उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ती, ऑटोमेटिकली वो दूसरे टीयर पे जा चुका होता है, उसमें आपको कॉस्ट की सेविंग मिल जाती है। इस तरह से ब्लॉक वर्जनिंग है। वर्जनिंग अगेन एक इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि डेवलपर्स डिफरेंट कोड्स, फाइल कोड्स अपने बना, डिफरेंट वर्जन बना रहे होते हैं फाइल के, तो आपको वो यहाँ पर बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये आपको मैं गाइड कर दूंगा किस तरह से वर्जनिंग आपने इसमें यूज़ करनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 3, डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये आपके सामने है इस वक्त। ओके, इसमें डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वो डिस्कस कर रहा है एआरएम की। एआरएम का जो सेकंड वर्जन है उसको बाइसेप यहाँ पे बोलते हैं। तो अ, इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को वहाँ पे दिखा दूंगा जब हम इंफ्रा एज अ कोड को डिस्कस करेंगे। तो क्या डिफरेंस आता है जब आप वर्जन कोड यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पोर्शन, ये आपने वर्जन कोड किस तरह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करनी होती है। ठीक है। तो इसमें भी हम डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर अपने डिफरेंट रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना था वर्जन कोड। तो हम देखेंगे किस तरह फास्टली हम ये काम कर सकते हैं वर्जन कोड, जबकि नॉर्मली जो हम काम कर रहे होते हैं बाय यूजिंग GUI, वो काफ़ी स्लो होता है इसकी निस्बत। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट इन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, लेकिन हम काफ़ी डिटेल में इसमें चीज़ें कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है। डिसइंक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें होती है एनेबल। मूव अ वर्चुअल मशीन टू अनदर रिसोर्स ग्रुप किस तरह से करते हैं, किसी दूसरे सब्सक्रिप्शन में करनी हो, किसी दूसरे रीजन में करनी हो। बहुत इजी है ये सारे काम। माइट भी अभी आप लोगों को थोड़े से ये टफ टॉपिक्स लगे, लेकिन प्रैक्टिकली काफ़ी इजी है। मैनेज वर्चुअल मशीन साइजेस। फॉर एग्जांपल आपने एक साइज लिया हुआ है कि आपने 2 vCPUs 4 GB रैम ली हुई है। ठीक है। बट इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ती है कि आप उसका साइज इंक्रीज करें, 4 vCPU 8 GB रैम पर लेकर जाना चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट आ गई है। वजह इसकी कि आप वो वर्चुअल मशीन डिलीट करें, आप उसी का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो लर्न करेंगे किस तरह से खराब करें। मैनेज वर्चुअल मशीन डिस्क की अगर हम बात करें तो किस तरह से हमने यहाँ पर उनको मैनेज करना है ये हम देखेंगे। एक इसमें OS डिस्क होती है, डाटा डिस्क होती है, उस पर हम एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म करके देखेंगे एज पर आवर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। देन है हमारे पास वर्चुअल मशीन टू अवेलेबिलिटी जोन्स एंड अवेलेबिलिटी सेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और इसमें वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ऑटो स्केलिंग आपकी यहाँ पे किस तरह से काम करेगी, ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्सेज किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होंगे यहाँ पर। तो इसको भी हमने प्रॉपरली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखना है। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजनिंग एंड मैनेजिंग कंटेनर्स इन अज्यूर ACI। अज्यूर कंटेनर इंस्टेंस बोलते हैं उसको ACI। और यहाँ पर हम देखेंगे ACI ACR किस तरह से आपने डिफरेंट कंटेनर्स बनाने हैं। आप लोगों ने डॉकर कंटेनर्स का अगर नाम सुना हो तो आपको आइडिया होगा। डॉकर और कुबरनेटीज में हम डिफरेंट कंटेनर्स बनाते हैं, इसी तरह से ये इनकी अपनी सर्विस है ACI के नाम से, यहाँ पर अज्यूर कंटेनर इंस्टेंस। तो वो हम देखें किस तरह से बनाने हैं। आप अपने डॉकर हब में जैसे इमेजेस रखते हैं और वहाँ से उनको यूज़ कर कर सकते हैं, इसी तरह से इनकी रजिस्ट्री है, यहाँ पर भी आप अपने इमेजेस रखकर वहाँ से यूज़ करवा सकते हैं। तो ये काम हमने करके देखने हैं कंटेनर लेवल पर भी। आपके पास डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आया था हमारे पास क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ऐप सर्विसेज। अगेन ये भी आपके पास एक सर्वरलेस इन्वायरमेंट है। ठीक है जी। प्लीज़ बाकी म्यूट रखिएगा, किसी का अनम्यूट है माइक तो प्लीज़ म्यूट कर लें। ऐप सर्विसेज अगेन एक सर्वरलेस इन्वायरमेंट है आपके पास। सर्विस प्लान्स इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर अपनी डिफरेंट ऐप्स डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं आपके पास
एक पैस सोल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसे आप काफ़ी सारी चीज़ों से इजी हो जाते हैं। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे इसकी स्केलिंग और डिफरेंट ऐप प्लान्स हमारे पास क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और उनको हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। ये सेम है स्किलिंग जो आपकी यहाँ पर ऊपर वर्चुअल मशीन स्किल सेट में यूज़ हो रही होती है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ, सिर्फ एक चेक है वो आपने लगाना और आपकी स्केलिंग हो जाएगी वहाँ पर, दैट्स इट। टीटीएल का कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियस हमारी जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं वो अ, जो टीएलएस पर आपकी यहाँ पे काम कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी पर। तो सिक्योरली आपको वो वेब बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये उसी का यहाँ पे जिक्र कर रहा है। मैप एंड एग्जिस्टिंग कस्टम, वो हम देखेंगे कि किसी स्पेसिफिक पर हमने किस तरह से उसको यूज़ करना है। बैकअप क्या होता है, आप किस तरह से उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग आप यहाँ पे करना चाहे कर सकते हैं। डिफरेंट वी नेट्स आपने अपने बनाए हुए हैं, तो आप उन पर भी ये सारी सारी चीज़ें अपनी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या होती हैं, किस तरह से यहाँ पे काम कर रही थी, वो हम देखेंगे। देन हमारे पास मॉड्यूल 4 आ जाएगा, इसका इम्प्लीमेंट एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग। और इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क्स इन एज्यूर। हम वो देखेंगे किस तरह से हमने क्रिएट करना है अपना खुद का नेटवर्क, उसमें डिफरेंट आपके सबनेट्स कैसे बनेंगे। और यहाँ पे पेयरिंग, नेटवर्क पेयरिंग डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट आपके नेटवर्क स्कीम्स हैं। या कोई 192.168 की है, कोई 172.139 की है, कोई 10.10 की है। आपके पास इस तरह से डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, उनकी आपस में आपने किस तरह से कम्युनिकेशन करवानी है, विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क पेयरिंग। तो वो हम यहाँ पर देखें किस तरह से हमने उनको लेकर चलना है। कॉन्फ़िगर पब्लिक आईपी एड्रेसेस, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, बहुत इजी है। या कॉन्फ़िगर यूज़र डिफाइंड नेटवर्क राउट्स, आप अपने खुद के नेटवर्क राउट्स कैसे डिफाइन करेंगे, उस पर ट्रैफिक कैसे लेकर जाएंगे, ट्रबल शूट किस तरह से करेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसमें हमारे पास कॉन्फ़िगर सिक्योर एक्सेस टू वर्चुअल नेटवर्क्स। तो उसमें एनएसजीएस में हम देखेंगे जब हम अपने वर्चुअल मशीन की डिप्लॉयमेंट करेंगे, वहाँ पर भी आपका ये एनएसजी ही आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि सिंपल आपकी एक फायरवॉल है कि आपने कौन कौन सी पोर्ट्स अलाउ करवानी, कौन सी डिनाई करवानी है, वो हम यहाँ पर एक्चुअल में मैनेज कर रहे होते हैं। ये एक्चुअल में वही काम यहाँ पर कर रहा होता है। इवेल्युएट इफेक्टिव सिक्योरिटी रूल्स इन एनएसजी, हम देखेंगे क्या हो सकते हैं हमारे पास। और इसी तरह से इम्प्लीमेंट एज्योर बैशियन सर्विस, कि आपको वेब बेस्ड, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी हमने क्लाउड में वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है तो हम बाय यूजिंग आरडीपी, अगर आपकी वो विंडोज़ मशीन है, और बाय यूजिंग एसएसएच अगर आपकी वो लिनक्स मशीन है, उसको एक्सेस करते हैं। बट ये हमारे पास एक्सपोज पोर्ट्स हैं, कोई भी उस पर किसी भी तरह का स्नीफर अटैक कर सकता है, उसकी पोर्ट स्निफिंग करके आपके इन्वायरमेंट में इन हो सकता है और उसको हार्मफुल बना सकता है। तो हम इसको सिक्योरली किस तरह से एक्सेस करेंगे, यहाँ पर इन्होंने हमें अज्यूर बैशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए हम इसको वेब बेस्ड सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी इन पोर्ट्स को अलाउ करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। देन है इसमें आपके पास कॉन्फ़िगर सर्विस एंड पॉइंट्स फॉर पैस, वो हम देखेंगे। और इसके बाद हमारे पास प्राइवेट एंड पॉइंट्स होते हैं पैस के लिए, कि किस तरह से आप इनको अपने इन्वायरमेंट में लेकर चल सकते हैं। देन इसमें आता है नेक्स्ट कॉन्फ़िगर नेम रेजोल्यूशन एंड लोड बैलेंसिंग, किस तरह से आपने नेम रिजॉल्व करवाना है, जो कि आप फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे भी अपने डोमेन नेम परचेज किया हुआ किसी भी होस्टिंग वेबसाइट से, उसको आपने यहाँ पर किस तरह से यूज़ करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन है iTechNets.com, उसको आप यहाँ पर कैसे यूज़ करवाएंगे, उसके लिए इनकी Azure DNS की सर्विस है, वहाँ पर जाकर हम इसको रिजॉल्व करवाएंगे। और जो सेटिंग्स ये हमें बताएगा वो हमने अपनी होस्टिंग में करनी होती है। तो वो क्या करेगा, आपके नेम को रिजॉल्व करवा देगा, और जो भी आपकी एप्लीकेशन जिसके अगेंस्ट आपने यहाँ पर उसको वो नेम दिया हुआ है, वो आपकी वहाँ पर चल पड़ेगी। दैट्स इट। और इसके वो आपको पब्लिक लोड बैलेंसर की बात कर रहा है और ट्रबल शूट करने की बात कर रहा है। ये बहुत ईजी है, साथ साथ मैं चीज़ें आपको गाइड करता रहूँगा जो जो भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे। देन नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल 5, इसमें मॉनिटर एंड मेंटेन एज्यूर रिसोर्सेज की बात हो रही है।
मॉनिटर रिसोर्सेज इन एज्यूर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको वो इंटरप्रेट मैट्रिक्स इन एज्यूर मॉनिटर हम देखें किस तरह से हमने अपने डिफरेंट मैट्रिक्स डिफाइन करने होते हैं, फिर के अगेंस्ट हमने वहाँ पर अपने डिफरेंट रिजल्ट्स लेने हैं, डिफरेंट चार्ट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैसे काम कर रहे होते हैं, कोई आपने क्यूरी करनी है वहाँ पर, कोई आपके लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, उनको आप यहाँ पर किस तरह से लेकर चलेंगे। कुछ तो क्यूरी लैंग्वेज इसके बैकएंड पे यूज़ हो रही थी, वो हम देखेंगे किस तरह से आपने उसको यूज़ करते हुए जैसे आपकी एम एस एस क्यू एल की क्यूरीज होती है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर कुस्टो की क्यूरीज होती हैं, काफ़ी उससे सिमिलर है, उनको हम यूज़ करते हुए यहाँ पर करते हैं काम। अलर्ट्स आपने किस तरह से यहाँ पर क्रिएट करने हैं, डिफरेंट एक्शन ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, वो सारी हम यहाँ पर चीज़ें लर्न करेंगे। देन इसमें आ जाएगा आपके पास कॉन्फ़िगर एंड इंटरप्रेट मॉनिटरिंग ऑफ वर्चुअल मशीन स्टोरेज अकाउंट्स एंड नेटवर्क्स बाय यूजिंग एज्योर मॉनिटर इनसाइट्स। तो बहुत ईजी है, इसके थ्रू भी चीज़ों को मैनेज करना, ये हम देखेंगे इसमें। उसके बाद यूज नेटवर्क वॉचर है, ये स्पेसिफिक फॉर योर नेटवर्किंग। जैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट नेटवर्क टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह से आपको ये एक नेटवर्क वॉचर की यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पेड सर्विसेज होती हैं ये सारी की सारी, फ्री नहीं है, इसके आपको चार्जेस पड़ते हैं। कनेक्शन मॉनिटर है इसमें, ये डिफरेंट उसने आपको बताया है यहाँ पर सर्विस है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें इम्प्लीमेंट बैकअप एंड रिकवरी है, इसमें एज्यूर रिकवरी सर्विस वार्ड्स हैं आपके पास, बैकअप वार्ड है आपके पास, बैकअप पॉलिसीज आपने कैसे बनानी है और यूज़ करना है। परफॉर्म बैकअप एंड रिस्टोर ऑपरेशंस बाय यूजिंग एज्यूर बैकअप, एज्यूर साइट रिकवरी एंड एज्यूर रिसोर्सेज किस तरह से आप कॉन्फ़िगर करेंगे। परफॉर्म अ फेल ओवर टू अ सेकेंडरी रीजन यूजिंग साइट रिकवरी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए चीज़। और लास्ट में आपके पास कॉन्फ़िगर एंड इंटरप्रेट रिपोर्ट्स एंड अलर्ट्स फॉर बैकअप्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट सर्विसेज है आपके पास रिगार्डिंग बैकअप्स जो कि हमने इसमें डिस्कस करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है यहाँ पर। ओके जी, ये थी जी इसकी कोर्स आउटलाइन। और अब मैं वन बाय वन आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दीदार आ जाए, दीदार क्वेश्चन करना चाह रहे थे स्टार्ट में। जी दीदार, अब आप अपना क्वेश्चन कर सर। सकते हैं। जी सर, सलाम अलैकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आ रही है आवाज़। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो एजोर 104 जो आप ये कोर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, एक इसी की एक और हम्म, सर्टिफिकेशन है एजेड 900। जी बिल्कुल है। सर वो इसमें कवर होगी या सिर्फ ये एजेड 104 के लिए ये? हाँ देखिए, AZ 900 की जो आप बात कर रहे हैं ना, 900 होता है आपका एक्चुअल में जितने भी सेल्स या मार्केटिंग की टीम्स होती हैं उनके लिए, कि उनको हाउ ना हो जाए कि डिफरेंट यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज है और किस तरह से वो वर्क करती हैं। ठीक है, वो सारा थ्योरेटिकल बेस होता है, प्रैक्टिकल उसमें ना होने के बराबर होता है। 4 to 5% से आप कह लें कि उसमें प्रैक्टिकल्स का काम है, बाकी आपका थ्योरेटिकल काम है कि क्या क्या सर्विसेज है, कौन सी सर्विस क्या करती है, वर्चुअल मशीन क्या है, ठीक है, रिकवरी वॉल्ट क्या करता है, स्टोरेजेस कौन कौन सी है। क्योंकि उन्होंने जाना है मार्केटिंग के लिए, आपको ला के देना है मार्केट से, तो उन्होंने जहाँ पे भी जाके अपनी डिफरेंट मीटिंग्स करनी है तो उनको उसका हावना होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में प्रॉपर ट्रैक है, इसमें टोटल आपका 80% कह लें प्रैक्टिकल वर्क है। और इसमें जैसे कि आप इसका नेम यहाँ पे देख रहे हैं, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, कि आप जैसे आपके पास एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, फिजिकल इन्वायरमेंट में, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड की अगर हम बात करेंगे तो वो सारे का सारा काम यहाँ पर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है। तो उनको, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनको ये तमाम चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से काम करती है। ठीक है, क्लियर है। जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी नेक्स्ट आई थिंक जीशान का हैंड रेज हुआ था। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
जी जी बिल्कुल आ रही है जी शान। अच्छा, बेसिकली आपने कहा था कि ये प्रैक्टिकल है, तो इसमें क्या आप हमें कोई प्ले ग्राउंड या कोई एक्सेस देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ हम हैंड्स ऑन कर सकें इसको बना के? हाँ उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा आप लोगों को कि किस तरह से आपने यहाँ पे ट्रायल अकाउंट अपना क्रिएट करना है। और 30 डेज आपको वो ट्रायल अकाउंट मिलता है। $200 उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऐड करके देता है। ठीक है वो मैं प्रॉपर ठीक। गाइड करूंगा किस तरह से आपने क्रिएट करना है और उस पर अपनी ये तमाम लैब्स परफॉर्म करनी है। और जो तमाम लैब्स हैं उसमें कंप्लीट हो जाएंगी वे? हाँ उस क्योंकि वो आपको $200 देगा ना उसमें। ओके ओके, ठीक है। ठीक है जी। इसहाक थे इशफाक। जी इसहाक अहमद। जी इसहाक ने हैंड रेस किया। जी जी सर, ये आपकी कोर्स आउटलाइन तो माशाल्लाह बहुत शानदार है और बहुत ही मुझे पसंद आई। ये मेरी नहीं है अ, ये नहीं माइक्रोसॉफ्ट की मतलब है। आपके माइक्रोसॉफ्ट की है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन के हवाले से, क्योंकि अब तक जितनी भी एकेडमी हम लोगों ने ली हम्म हैं एसएपी के हवाले से और एडब्ल्यूएस के हवाले से, वो मैंने तो इंडिया से ली है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अपने लोग दे रहे हैं। हम्म। ये लाहौर से शुरू हुआ, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा ये। अच्छा, ये कोर्स आउटलाइन जो है आप हमें ईमेल करेंगे, और इसके हवाले से ये हमें 3 महीने का बताया ना ड्यूरेशन आपने? 3 महीने में ये नहीं पूरी 6 वीक्स कोर्स में इंशाल्लाह ये कवर होगा। 6 वीक में? तो सिक्स ये वीक्स कवर हो जाएगा पूरा? ये जी यही इंशाल्लाह। होगा? ठीक है। और तो ये जी हमें एग्जैक्टली होगी, यही होगा और और ये सारा कवर करना प्रैक्टिकली मेरा काम होगा। है। और जो है हमें जो है जी ये एग्जैक्टली। सर्वर पे हमारा यूजर भी क्रिएट करवाएंगे आप एज्योर पे? अ, तो ये सॉरी सारी आपकी आवाज़ चीजें ब्रेक हो रही है दोबारा बोले। मैंने कहा कि ये एज्योर पे हमारा फिर यूजर क्रिएट होगा, और फिर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करने हैं फ्री में। ठीक है, ठीक और है। वहां पर अपनी सारी लैब्स परफॉर्म करनी है। ठीक है। जी जी ठीक है जी, थैंक यू जी। लैब्स हो जाएंगी फ्री अकाउंट में? बस okay। जी अ, बिल्कुल हो जाएगी। हो जाएंगी। ओके। जी जी बिल्कुल हो जाएगी। ये अच्छा, एक और ये बात ये नेक्स्ट मुझे किसका बताएं, एड्रेस ये बता। जस्ट इंट्रोडक्शन तो नहीं होगा, ये अच्छा जी पूरा मतलब नेक्स्ट। कोर्स कवर होगा ना इसमें? जी जी इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के लंबे सेशन करने। और बस आप लोगों हमने को स्टेमिना इसमें चाहिए होगा ज़्यादा। एक और देखते हैं चीज कितना है कि डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम इसको कवर करके जो है वो इसका पेपर दे सकते हैं ना, सर्टिफिकेशन कर सकेंगे ना? हाँ बाद में आप उसकी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जी, इसकी बट आपको सर्टिफिकेशन उसके भी लिए करनी है हमें। काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। जी जी, वो तो है। ठीक हैंड्स है। ऑन आपके मैक्सिमम होने चाहिए। तो वो मुझे ठीक है। आइडिया हो जाएगा जब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा अगर आप लोग कर पाए तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कौन कौन इसमें सही है। सर्टिफिकेशन दे सकता है। जी जी जी। ठीक है ना। चलिए, शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके नेक्स्ट है जी। अफजाल ने हैंड रेस किया हुआ है। सर आपने फर्स्ट जी स्लाइड अफजाल। में एक टॉपिक डाला था इंट्यून का, तो उसका अलग से प्रॉपर एक पाथ है या उसका थोड़ा गाइड कर दें? कौन सा टॉपिक। इंट्यून का। इंट्यून का। जी वो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो मैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ वो एक अलग ट्रैक है बिल्कुल सेपरेट ट्रैक है। सर, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेशन से हट के सर या उसका कोई? आपकी आवाज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई थोड़ा ऊंचा बोले। मैंने कहा सर वो एडमिनिस्ट्रेशन से हट के जिस तरह ये एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो वो जी बिल्कुल। इंट्यून से प्रॉपर अलग सही है? जी जी बिल्कुल। इंट्यून एडमिनिस्ट्रेटर इसकी टीम बिल्कुल अलग होती है। ठीक होगा। वो इंटायरली डिफरेंट ट्रैक है। और इसके बाद जी सर हम ये है कि 305 डायरेक्टली कर सकते हैं या जो इसका प्रॉपर एक पाथ है? हाँ इसका जो एडवांस लेवल है वो भी 305 है। उसमें आप सोल्यूशंस आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट वाला? एक्सपर्ट बनते हैं। सही हो गया। जी जी सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एक्सपर्ट का। ओके सर, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इसके लिए डॉट नेट का लाजमी है? चला थोड़ा सा ऊंचा बोले आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है।
सर मैं पूछ रहा था कि इसके साथ डॉट नेट का आना ज़रूरी है या कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या उसके बगैर ही नहीं काम चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये अज्योर डॉट नेट के साथ ही मोस्टली यूज़ होगा या दूसरी चीज़ों के साथ भी यूज़ होता है, दूसरी लैंग्वेजेस के साथ? सबके साथ कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे लैंग्वेज में आप यूज़ करें, चाहे पाइथन यूज़ करें, नोड जेएस यूज़ करें, रूबी यूज़ करें, जो आपका दिल करता है करें। ठीक हो गया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट है हमारे साथ खुरम जी। जिनके आंसर हो चुके हैं प्लीज़ अपना हैंड जी, आपको मेरी आवाज़ आ मूव रही है? कर दें वहाँ से। जी जी बिल्कुल आ रही है जी खुरम। अच्छा, जी, मुझे इसमें एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने ना फर्स्ट हाफ मिस कर दिया आपके वो लेक्चर का कनेक्टिविटी हम्म, इश्यूज़ की वज़ह से। मुझे सिर्फ़ ये बता दीजिएगा, एक तो प्रीरिक्विज़िट्स क्या हैं इस कोर्स के लिए, यानी कि स्टार्टिंग, और दूसरा ये अच्छा। है कि क्या जो हमारे पास लैपटॉप या पीसी है उसकी बेसिक, यानी कि अभी मेरे पास 2-3 है ना, तो मेरे जो हम्म, यानी कि अगर हमने ऑनलाइन ही करना है तो उसमें जो प्रैक्टिस करनी है, क्या उसके लिए कोई स्पेसिफ़िक किस्म की एप्लीकेशंस का होना लाज़मी है? और काइंडली नहीं। प्रीरिक्विज़िट्स लाज़मी बता दीजिएगा कि बैकग्राउंड कितना होना चाहिए आपका किसी किस्म की भी वर्चुअल मशीन्स की मैनेजमेंट या हाँ सिखाते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गाइड कर देता हूँ। अभी एक्चुअल में मैंने प्रीरेक्विजिट्स नहीं डिस्कस किए थे यहाँ पर। आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। इसमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको नेटवर्किंग का, बेसिक नॉलेज हो आपको विंडोज सर्वर का, कि विंडोज सर्वर में किस तरह से काम किया जाता है, और बेसिक सा नॉलेज चाहिए आपको लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और आपको इतना कोई ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर रिक्वायर नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। सर एक चीज मुझे और पूछना है बस प्लीज। जी जी, एक मिनट में आपको देता हूँ मौका। जी खुरम, आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी, बिल्कुल। एक चीज़ और थी कि क्या जो हमने प्रैक्टिस करनी जब अपनी मशीन्स के ऊपर, तो इसमें भी कोई हमें कोई ख़ास कैपेबिलिटी चाहिए होगी, यानी कि कोई ख़ास स्पेक्स चाहिए होंगे, या फिर नहीं, नॉर्मल किसी लैपटॉप पे हो जाएगा? बस जो नॉर्मल लैपटॉप है जिस पे आपका इजीली ब्राउजर और इंटरनेट चल सके, विच इज़ गुड। ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो क्योंकि ये सारे सारे आपका क्लाउड पे काम होना है, जी, जी। फिजिकल तो आपके रिसोर्सेज को इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होने। ठीक है, तो वो राइट, आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। मोस्ट सर वेलकम लिनक्स मोस्ट। इसमें यूज़ होगा? हाँ जी बिल्कुल, लिनक्स की पे भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, इसलिए मैंने आपको बोला उसके भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके सर। ओके, इशफाक आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? जी सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि लिनक्स पे जैसे मेरी नॉलेज ज़रा कम है, तो फिर लिनक्स के हवाले से मुझे आप थोड़ा सा गाइड करेंगे या फिर मुझे अलग से कोई कहीं और से सेशन लेना पड़ेंगे या क्या है? लिनक्स पे इतना काम करते नहीं हम, क्योंकि हमारी जो एसएपी में यूज़ होती है ना, वो बैक एंड पे होती है, हम्म, और आजकल जो राइज आ गया है एसएपी एस फोर हाना का, तो वो ऑन प्रेमाइसिस होती नहीं है, हम्म, वो सारे क्लाउड पे होती हैं, तो मशीनें वो क्लाउड पे ही एसएपी है। वाले इम्प्लीमेंट करा इंस्टॉल करते हैं, और हम तो सिर्फ वर्किंग करते हैं फ्रंट हैंड। हाँ कोई नहीं, वो बेसिक सी कमांड्स आप लोगों को गाइड कर दी जाएंगी। बाकी आपको लिंक शेयर कर दीजिए जो प्रॉपर सीखना चाह रहा है लिनक्स को, जी जी तो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाए, वहाँ पर कंप्लीट लेक्चर्स पड़े हुए हैं जी और काफ़ी डिटेल में पड़े हुए हैं वहाँ पर। जी। तो और आप लोग आप इजीली अपना, वहाँ से लर्न कर सकते हैं। हाँ, और आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई हेल्प कभी चाहिए हो तो आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए। जी बिल्कुल, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें मैं भी होऊंगा। जी जी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें मैं भी मौजूद होऊंगा। तो वहाँ ठीक आप है। लोगों को सबको मेरा नंबर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक ठीक है ना? ठीक है ठीक है, जबरदस्त। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। जी सुहेल, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन मेरा ये था, मैं तो फर्स्ट हाफ इस सेशन का मिस कर चुका हूँ सर। एंड में मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, तो कोई इशू नहीं, मेजॉरिटी ये क्वेश्चन तो मेरे आपकी तो जो डेमो क्लास है ना उधर यूट्यूब पे जानी है, वहाँ पे आपको आप सुनिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या हमने जी डिस्कशन की थी। ठीक है ना? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी। और सर मेजॉरिटी ऑफ बिल्कुल मिल। क्वेश्चंस तो मेरे क्लियर हो चुके हैं, लेकिन सर थोड़ा इसके बारे में बता हम्म, देंगे जब ये 104 जो है, ये जो जब हम क्लियर कर देते हैं ना सर, तो इसकी जॉब हम्म, डिस्क्रिप्शंस किस तरह की होती है? सिर्फ
104 रिलेटेड जॉब्स होती हैं या नहीं, कुछ ऑलराउंडर रिलेटेड जॉब्स होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट MCSE के अटैच हो, ऑफिस 365 और एजोर कम्बिनेशन में जॉब आती है कि ना, अलग इसकी हाँ अलग जाहिर है अलग से आपको नहीं, बिल्कुल अलग से अब तो नहीं मिलती इस तरह से पहले मिला करती थी कि आपको स्पेसिफिकली उस जो भी आपने रोड मैप चूज किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाती है, लेकिन अब थोड़ा वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी मांगते हैं मार्केट में। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ एक टूल पे काम आता है तो वो आपको जवाब देते हैं, वो कहेंगे नहीं आपको साथ डिफरेंट टूल्स पे भी काम आना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है सर। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हम मेजॉरिटी केसेस में लिंक्डइन पर जॉब्स देखते हैं तो उसमें मतलब हम्म, एश्योर की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो थोड़ा कम बता रहे होते हैं, लेकिन पीछे से बहुत बैकग्राउंड छा रहे होते हैं इसके लिए। हाँ ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही।